बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 74 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 24 मार्च 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर मार्केट की बात करें, मार्केट की क्या पोजीशन रही, जैसे हमने केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग देखी 45,726, तो मार्केट क्लोज हुई तकरीबन 181 पॉइंट का जो है वो इजाफा देखा गया। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने हाई बनाया तकरीबन 46,000 का, और लो की बात करते हैं 45,544 का मार्केट ने लो बनाया है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर पीटीसीएल, टीआरजी, बाइको, यूनिटी, एस्कोल, पीआरएल, एएनएल, जीजीएल, पीआईबीटीएल और टैली जो है वो शामिल है। ये टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर कोई बड़े स्टॉक्स को देखें तो इसमें आ रहा है जी शकरगंज लिमिटेड, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, जे टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, और कुछ टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मुगल का राइट शेयर है, आयशा स्टील कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, पाक दाता कॉम लिमिटेड और सफ़ायर फैब्रिक्स का जो है ना फाइबर्स, ये टॉप जो है वो डिक्लाइन में शामिल है। जी आप लोगों की तरफ आते हैं और एज़ यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, कोशिश करें हैंड रेस की ऑप्शन है, रेस हैंड करें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिखा हो तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और आराम से जो है वो आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। जी सबसे पहले तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा फर्स्ट टाइम है सर, मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस नहीं था उसमें। आपसे ये चीज पूछनी है, स्टॉप लॉस में दो प्राइस आती है ना, एक टैग प्राइस, एक आम प्राइस है। उसमें से तो टैग प्राइस है, उसमें उसमें फर्क करके लिखना है सर, बीच में स्टॉप लॉस लगाने के लिए सर। यही सवाल है मेरा बस। जी जी तारिक भाई जरा दोबारा पूछें सवाल एक दफ़ा। सर मैं कह रहा हूँ तो ना, स्टॉप लॉस लगा लेंगे, मैं कभी लगाया नहीं मैं जो ऐप डाउनलोड की ना ब्रोकर की ना, जो स्टॉप लॉस में सर दो आती है, एक क्या नाम है इसका, एक टैग प्राइस है, एक आम प्राइस आती है। हाँ मैं वो पूछ रहा था कि जी जी ये टैग प्राइस में और उसमें आम प्राइस में फर्क करके सर लिख के उसको स्टॉप लॉस लगाना है, ये पूछ रहा हूँ सर। जी जी यही तारिक, सवाल है सर। जी जी तारिक भाई आप जो है ना ऊपर से स्टॉप लॉस को लिमिट में आपने सिलेक्ट करना है, फिर ट्रिगर प्राइस में और उस प्राइस में 10 पैसे का फर्क रखना है। मतलब आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं किसी भी प्राइस पर, मसलन 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो एक में 90 लिखें और एक में 89.90, यानी 10 पैसे का फर्क के साथ ट्रिगर में और नॉर्मल प्राइस में रखें तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग जाएगा। ये इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ठीक है, और आज आपका शेयर मेरा ख्याल है ऊपर ही था जो कल आपने पूछा था, जो आपसे कहा था रखने के जी लिए। जी सर, वो जी जी सर, मैं बेचा नहीं, मैं आपने कहा ना वही शेयर मेरा मुनाफे में जा रहा है बस सर। चल है पास रखी रखे, इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा ये। जी मोहसिन अब्बासी साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। नबील भाई ये पूछना था, ये अक्सर आप स्टॉक कुछ जो माइनस में होते हैं उनको भी बाय करवाते हैं, फिर कुछ पॉजिटिव में होते हैं उसको बाय करवाते हैं। तो स्टॉक ये किस बेसिस पे आप जो माइनस में वो बाय करवा रहे होते हैं और जो पॉजिटिव में है, वो किस बेसिस पे बाय करवा रहे होते हैं? और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था कि 1 मिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट है एक बंदे की, वो लेवरेज पे नहीं, मतलब अपने ही पैसों से काम करना चाहता है, ठीक है मंथली बेसिस पे, तो क्या मतलब रिटर्न वो एवरेज ले सकता है 1 मिलियन पे? जी। जी मोहसिन भाई, जो आपका सवाल नंबर 1 है ना कि क्या देकर बाय करवा रहे होते हैं, वो जैसे बात हमारे जो इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे होते हैं कि जी आप यहाँ पर बाइंग बनती है और ख़ास तौर पर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, बायर ज़्यादा आ रहा है और स्टॉक चलने के, फिर हम कह देते हैं कि चाहे वो माइनस में हो पॉजिटिव में हो तो हम रिकमेंड कर देते हैं कि ये ठीक है, यानी यहाँ पर बाइंग बनती है स्टॉक की। सेकंड नंबर जो है रिटर्न जो है, जैसे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही बनाए हुए हैं, कम से कम महीने का तो हिसाब नहीं है, ओवरऑल साल का हम हिसाब लगाते हैं, कम से कम 20% से लेकर 200% तक जो है। इंतहा तो कोई नहीं है, कई लोगों ने हजार हजार गुना भी जो है वो कमाए स्टॉक मार्केट से, जब अगर कोई इनके स्टॉक चलना शुरू हो जाए, जिन्होंने ये खास तौर पर हम बात करते हैं आजकल के दौर में, जिसने शुरू में टीआरजी नेटसोल ये ले लिए थे उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, अच्छी खासी परसेंटेज उनकी बढ़ गई, शुरू में जिन्होंने लेके रखे हुए थे।
तो इसलिए कम से कम सालाना 20% अपने जहन में होना चाहिए, इतना तो कम से कम मिलना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 70-80% ये नॉर्मल है ये। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो साल बाद इतना कम से कम रिटर्न आपको मिलना चाहिए। जी मुसद्दक साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत सर। माशाल्लाह, आपकी मेहनत और आपकी जो लगन है वो बड़ी एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो जी मेरी जो एक राय थी वो ये थी कि मतलब मेरा ज्यादा फोकस सीखने पे, ठीक है ऑब्वियसली पैसों का भी है, मुनाफा भी आना चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग कुछ देर जो है, कुछ टाइम इस सेगमेंट का इस पे रख लें कि आज जो हमने बाइंग की वो क्यों की, कौन कौन से इंडिकेटर्स देखे या क्या देखा। ये जब हमने बाइंग की कॉल दी तो ये अपने सपोर्ट पे था, रेजिस्टेंस पे था, या इसने इसको ब्रेक किया, या ये वाला इंडिकेटर हमें बाइंग कॉल दे रहा था। तो मैं चाह रहा हूँ हम लोग कुछ इसके ऊपर डिस्कस करें ताकि लर्निंग अच्छी हो। जी जी समझ रहे हैं? तो जी जी बाकी आप बेहतर समझते हैं। शुक्रिया। जी। जी जी मुसद्दक भाई, बहुत अच्छी यानी कि आपकी सजेशन है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में कोई टाइम हमारे पास ज़्यादा हो तो हम सेशन को थोड़ा लेंथी करके कुछ हिस्सा 15-20 मिनट का इस पर भी रख सकते हैं और प्रॉपर डिस्कशन भी कर सकते हैं कि कौन से इंडिकेटर देकर स्टॉक को रिकमेंड किए जाते हैं ये। जी नुमान हफीज साहब है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्टॉप स्टॉप लॉस सेल और बाय के सिलसिले में जो 10 पैसेस का डिफरेंस रखते हैं बाय और सेल में, तो इसमें जी हमारा जो भी चीज़ हम खरीदते हैं ये बेचते हैं तो उसमें मतलब 1 से 10 के दरमियान में जहां हमारी प्राइस मैच कर जाएगी वो हमें मतलब उस पे सेल या बाय होगा, या मतलब एंड पे ही जाके वो मतलब बाय होगा और लास्ट पे ही जाके सेल होगा। और दूसरा मेरा अपना आयशा स्टील के मतलब था कि अगर अभी आज इसका डिक्लाइन शुरू हुआ है तो इसका फिर बाइंग जोन और प्रॉफिट टेकिंग जोन कौन से बने? जी। थैंक यू। जी नुमान भाई, जो स्टॉप लॉस बाय और स्टॉप लॉस सेल 10 पैसे का फर्क तो मैं अपनी तरफ से ये नहीं बता रहा हूँ, आप 1 पैसे का भी फर्क रख सकते हैं, आप 2 पैसे का भी फर्क रख सकते हैं। जो जितना फर्क रखेंगे उसके दरमियान में अगर कोई बायर या सेलर होगा तो वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा ये। अगर उसके दरमियान बायर और सेलर नहीं होगा तो वो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है ना हिट नहीं होगा। यानी कि आप पर अगर सेल लगाया हुआ है तो बायर उस प्राइस के दरमियान अगर आएगा तो आपका वो हिट होगा। इसी तरह अगर स्टॉप लॉस बाय अगर लगा रहे हैं तो सेलर उस प्राइस के दरमियान। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा फर्क ज्यादा रखें अपने, यानी कि मार्जिन थोड़ा ज्यादा रखें, 10-15-20 पैसे का फर्क रखें। तो 20 पैसे के बीच बीच में कोई ना कोई बायर या सेलर आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बाय या स्टॉप लॉस सेल के हिट होने के फिर मैक्सिमम चांस होते हैं। और जितना इसका एरिया कम रखेंगे, नैरो रखेंगे, तो उतने कम चांस होंगे आपका स्टॉप लॉस बाय या स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगी। और इसके बाद जो है आयशा स्टील का आपने पूछा, आयशा स्टील आज क्लोजिंग दी 24 रुपये 20 पैसे के दरमियान। तो ये अपनी तकरीबन स्विंग लेता है जब ये 22 रुपए के दरमियान आ जाता है, 22 के राउंड अबाउट, तो यहाँ से फिर इसका स्विंग शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें अगर ये थोड़ा नीचे आ जाता है 22 रुपये 50 पैसे के दरमियान, तो वहां पर इसको बाय करें और 23-24 के दरमियान फिर इसकी दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करें। तो आजकल ये इसकी यही गेम है, यहीं पर ये घूम रही है आजकल। जी तौहीद आलम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा सवाल आज ये है कि जो आप स्टॉक रेकमेंड करते हैं और उसका जो प्रॉफिट लेवल बताते हैं और जो इसका स्टॉप लॉस बताते हैं, तो आजकल की जो मार्केट चल रही है 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ तो वो बीच में ही घूमता रहता है, ना वो प्रॉफिट लेवल पे जाता है ना वो स्टॉप लॉस के लेवल तक आता है। तो अगर ऐसा सारा दिन गुजर जाए और वो स्टॉक बीच में घूमता रहे तो हम उसको फिर होल्ड कर लें अगले दिन के लिए या क्या निकाल दें? और अगर होल्ड कर लें तो फिर दूसरे दिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कभी वो स्टॉक जो बंद होता है जिस रेट पे उससे नीचे चला जाता है, तो फिर उसको हमें 4-5 दिन या हफ्ता 10 दिन जब तक हमारे लेवल पे नहीं आता रखना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस सही है या क्या करना चाहिए, बताइएगा, जजाकल्ला। जी जी तो इस भाई ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास, या तो आपने सारे पैसों का वो स्टॉक ले लिया फिर तो निकलना बनता है कि फिर वो आप उसमें स्टॉक ऑफ हो जाएंगे, या कि थोड़े बहुत आपने लिए हुए हैं बाकी इन्वेस्टमेंट आपकी साइड पर पड़ी हुई है, आप बाकी स्टॉक भी लेने के पावर आपके पास मौजूद है। तो वो छोटा स्टॉक अगर वक्ती थोड़ा नीचे आ जाता है, जैसे हमने SNGP रिकमेंड किया, थोड़ा वक्ती नीचे आ गया लेकिन हमने उसको कहा कि होल्ड करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में यानी कि स्टॉक देख ले, स्टॉक अगर अच्छे स्टॉक हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस रिवर्स कर जाएंगे, तो बजाय इसके कि हम उसको लॉस पर बेचें। और ये कि अगर वो बीच में ही अटका रहता है, अगर बिल्कुल भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सूरत हाल है तो फिर उसको रखी रखें।
आजकल तो मार्केट थोड़ी लैक लेस्टर सी है ना। हाँ, जो ही मार्केट ये नहीं कि ये कल का दिन खत्म होगा रोल ओवर वीक का, तो अगले आने वाले दिनों में भी मार्केट के अंदर हम तेजी देखेंगे, या तेजी चढ़ाई में देखेंगे या मंदी में देखेंगे। इंशाल्लाह बेहतर होगा, ये मार्केट तेज हो जाएगी और ये स्टॉक जो ढीले ढीले हुए हैं वे सारे तेज हो जाएंगे ये। तो इसलिए बेहतर यह है कि या तो थोड़े से लिए हो तो वो अगर नीचे आ भी जाता है साइड पर पड़े रहे, और बाकी जो आपको बताए जाते हैं वो लेते जाएं, तो इंशाल्लाह टाइम आने पर सारे ही ठीक हो जाएंगे। मेरे बताए हुए स्टॉक सारे ही अच्छे हैं, कोई ऐसे थका स्टॉक आपको मैं बताता नहीं हूँ कि जिसमें आप ज़्यादा फंसेंगे। अगर आपने कोई लिए हुए स्टॉक खासतौर पर क्या लिया हुआ है, वेव्स लिया हुआ है, सरले लिया हुआ है, या इवन के SNGP भी लिया हुआ है, तो कोई बुरा स्टॉक नहीं। इंशाल्लाह ये स्विंग लेता है यहाँ पर, आपको आराम से 43-44 पर एक दफ़ा ये लेके जाएगा अगले हफ्ते में ये इंशाल्लाह। जी अली आरिफ साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी लिस्ट के मुताबिक एक स्टॉक लिया हुआ है बर्जर पेंट। जी ये जी। सर काफी स्लो है, मतलब मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ये मतलब इसका कुछ आप देख रहे हैं बुलिश ट्रेंड करीब, या फिर ये इसी इसी जोन में घूमता रहेगा? और जी अगर स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए या अभी निकल जाए फिलहाल? जी आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया या उसको शॉर्ट टर्म के लिए, ये फिर बता। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ सर इन्वेस्टमेंट आप फिर पढ़ा रहे हैं उसको एक साइड पर पढ़ा रहे हैं, देखिए सारा इसका जो है ना कुमुलेशन जोन है, ये 80 रुपए से लेकर 90 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा यहाँ पर कुमुलेट हो रहा है, और अच्छा खासा कुमुलेट हो रहा है ये। और अगर आप है। थोड़ा सा इसको सही रखी रखे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जाएगा पहले 118 रुपए पर, जो ही 118 क्रॉस करेगा तो फिर ये और तेज हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल भी इसका बेचना नहीं बनता, किसी भी टाइम जो है ना इसने तेज हो जाना है। आगे आने वाले गर्मियों में पेंट शेंट का काम बढ़ेगा, इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये बर्जर किधर जा रहा है ये। इसका फ्लोट भी बहुत कम है और इसको जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये नहीं होगा कि इसके पीछे लाइनें लगी हों इसको पकड़ के रख रही है, बिल्कुल हल्का फुल्का स्टॉक और बड़ी तेजी से इसने मूव करना है आगे। हाँ जी साकिब हबीब साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये मार्केट के अंदर मैं देख रहा था कि परसेंटेज चेंज में अब अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक शायद ये मदारब है, UCAPM, तो ये जी 34.27% तक इंक्रीज है। तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती, मदारबे जो होते हैं कि ये खुले छोड़े होते हैं कि जहाँ तक जाए कितने परसेंट इंक्रीज। आज ये 34.27% जो है वो इंक्रीज दिखाते हैं। जी एक तो ये बात सर बता दें। दूसरा, ये कल परसों जनाब अदरीस साहब ने फरमाया था कि रमजान में अल्लाह पाक के बाजार की तरफ जाएं और इस बाजार को बंद करें। तो क्या इशारा था वो, या कुछ समझना चाहिए? यानी इसमें अप्रैल में अब मार्केट से फिर से कोई बड़ी करेक्शन है, हम सारा कुछ लिक्विड होके बैठ जाएं, या कोई तबलीग फरमाई थी उन्होंने? कुछ अगर वो बता देंगे तो मेहरबानी होगी। चले। हाँ जी साकिब भाई, ये असल में पेनी स्टॉक है ना, तो पेनी स्टॉक अगर कोई ये 1 रुपए से कम वाला है उसको 1 रुपए का लॉक लगना है। इनको 1-1 रुपए के लॉक लगते हैं, तो 1 रुपए का लॉक अगर 1 रुपए वाले स्टॉक को लगे वो 2 रुपए में बंद हो, तो इसका मतलब ये है कि वो 100% उसके अंदर इजाफा हो गया ये। तो छोटे पेनी स्टॉक में परसेंटेज जो है नहीं दिखी जाती, सिर्फ वो रेट देखा जाता है किस रेट पर, ये नहीं कि उसको अपर लॉक। ये जो यूनिक ऐप का आप कह रहे हैं इसको 1 रुपए का लॉक लगा हुआ है, तो अब 2 रुपए से 3 रुपए का अपर कैप लगेगा तो वो 50% बनती है अमाउंट, तो 50% इसके अंदर इजाफा होगा ये। तो छोटे स्टॉक यही होते हैं चलने में, अगर ये तेज हो जाए तो लोगों को एक दिन में लखपति यानी कि डबल कर देते हैं, डबल शाह बना देते हैं ये। ठीक है, तो इनका ये सब बाकी वो ये चले दरीज भाई बता देंगे। वो यही होता है रमजान में थोड़ी मार्केट डल होती है, बहुत ज्यादा काम कोई खास नहीं होता, तो बेहतर ये है कि उसमें बजाय से कि बंदा दिमाग की खपाई करे, रमजान का महीना है अल्लाह ताला की इबादत करे, बस यही है। जी मंसूर अकरम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मंसूर अकरम साहब आरिफ वाला से। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ऐसे है जैसे ही आज आपने पीटीसी का बताया, तो मैंने हम नेटवर्क होल्ड करके ना बराबर में तो पीटीसी ले लिया, क्योंकि वो काफी दिनों से रुका हुआ था। और सेकंडली मुझे कुछ है ना इनका जो बिल है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि 2-3 मेल्स आती हैं। तो वो काइंडली मैं ग्रुप में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं आपको बाद में व्हाट्सअप करूंगा। वो जब भी आप फ्री हो प्लीज मुझे उसका गाइड कर दीजिएगा। तीसरी बात ये है कि सब दोस्त भाई बहने जो बैठे हैं, ये काइंडली खुदा का वास्ता, कुछ पिछले दिनों अदरीस साहब ने, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था, तो अदरीस साहब ने भी कहा था आपस में लड़ाई ना किया करें, आपस में एक दूसरे को टाउंट ना किया करें। फ्रैंकली जब स्पेशली टाइम कम हो तो काम की तरफ तवज्जो दिया करें,
बजाय व्हाट्सएप मैसेज में। उसके बाद जितना मर्जी करें, सब दोस्त हैं, बात भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, लेकिन काइंडली काइंडली एक दूसरे को टोन ना किया करें। थैंक यू। हाँ जी। सर सवाल तो कोई भी नहीं आपका ना? नहीं, मैंने ये सर सिर्फ ये पूछा कि हम नेटवर्क सेल करके पीटीसी जो मैंने लिया ये मैंने ठीक किया। जी जी, पीटीसी जो है वो अच्छा स्टॉक है, अभी तेज हुआ हुआ है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो हमसे तो पीटीसी बहुत अच्छा स्टॉक है। ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। बहरहाल हमने भी आज इसको बाय करवाया, लेकिन हम तो कल प्रॉफिट टेकिंग कर ही लेंगे उसके अंदर, अल्लाह खैर करे। अगर कोई थोड़ा सा ऊपर निकल गया तो बहरहाल रखने वाला स्टॉक है पीटीसी, हमसे तो बहुत अच्छा है ये। हाँ जी, हाफिज सलीम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम का सलाम। सब जानना यह है कि आने वाले वक्तों में मार्केट किस रुख पर जाती नज़र आती है बाज़ाहिर, और दूसरा यह है कि जब हम डिक्लाइन की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। मेरे ये दो सवाल हैं साहब। जी जी, हाफिज साहब, मार्केट ऊपर हमें इंशाल्लाह जाती हुई नजर आएगी। बस अभी ये थोड़ी सी जो है ये डल पीरियड होता है ये खास हुआ बजट तक। बजट के बाद आप देखेंगे मार्केट के अंदर माशाल्लाह अच्छा खासा तेजी आपको नजर आएगी। और जो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट ने 50,000 क्रॉस करें, तो इंशाल्लाह ये जो कोविड शोविड का भी अगर ये थोड़ा सा कम हो जाए या प्रेशर खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह मार्केट बिल्कुल क्लियर है। हमारी मार्केट को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे सारी खबरें अच्छी हैं मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, मुल्क से रिलेटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी मजीद भी। और बाकी जो आप कह रहे हैं वो जो डाउन का मतलब होता है, वो जो सेलिंग प्रेशर आया तो डिक्लाइन आ गया, बस यही होता है। जब ये प्रॉफिट टेकिंग होती है तो मार्केट अभी 2-3 दिन से मार्केट ऊपर है। कल अगर मार्केट नेगेटिव हो भी जाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि 4 दिन से तो पॉजिटिव ही मार्केट बंद हो रही है। तो 5वें दिन अगर बंद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बात है। जिन्होंने माल लिया उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। ये तो ये मार्केट का हुस्न है, प्लस होना माइनस होना ये चलता रहता है सिलसिला। हमने जो अपनी स्पेस ढूंढनी है, हमने अपने स्टॉक्स को बीच में से निकालना है और वहां से प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये। जी, रिजवान खान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, ये बस एक चीज पूछनी थी। जिस परसों मैंने नेटसोल लिया था 2 दिन पहले 261 पे, तो उसके बाद वो डिप में माइनस गया 12 पे, कल फिर 12 पे पॉजिटिव गया। आज फिर वो सर वो 257 पे गया, लेकिन वो फिर भी मेरे 4,000 का लॉस आ रहा था। 4,000 शेयर परचेस किए थे, फिर वो दोबारा 236 पे नीचे चला गया। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी हमने जो हमने कल इंडिकेटर देखे थे, उस इंडिकेटर के थ्रू में लग रहा था कि वो ऊपर जाएगा, 280 का क्रॉस करेगा। तो ये इसको ऊपर जाए तो फौरन हम अपने स्टॉप लॉस चेंज करके ये रोका जा सकता है, क्या क्या मेथड है सर? और सेकंड सर, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो लाइक जिसमें कल सेल्स था और पीटीसी बहुत नेगेटिव थे, तो वो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं वो 1-2 दिन नेगेटिव जा रहे होते हैं, तो उसमें हम उनको इग्नोर करते हैं। जिस दिन वो दूसरे स्टॉक पॉजिटिव जा रहे होते हैं हम उसमें बाइंग कर रहे होते हैं। तो एकदम 2 दिन ऐसा आता है कि जो नेगेटिव स्टॉक होते हैं वो ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, जो पॉजिटिव वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जी तो हम लोग फिर रुल ही जाते जी, रिजवान भाई ये असल में चले अनम्यूट अनम्यूट हो गए आप खुद ही। जी चले छोड़े। जी इस तरह है ना सर, ये आपको घुमाते हैं, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ये कभी किसको चलाते हैं, आपको उधर घुमा के इधर से इधर चला देते हैं। यही तो सारी गेम है इधर स्टॉक मार्केट के अंदर। ये पहले आपको नेट सोल और इसमें घुमाया इन्होंने, और फिर साथ ही इन्होंने ये पीटीसी और उधर फंसा के फिर इधर, ये सारे बड़े बड़े आपको इसी तो हम कहते हैं कि ये जो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते रहते हैं, नफ्सियात के साथ। और यहाँ पर नेट सोल जो है ये बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, उसमें आपने अपनी पोजीशन बनानी है और कहाँ पर निकलना है ये आपको पहले प्रिपेयर होना चाहिए। कि खासतौर पर टीआरजी में हम निकल गए आज प्रॉफिट टेकिंग की, बाहर आगे एवीएन थोड़ा सा हमारा रह गया, इंशाल्लाह एवीएन भी निकल जाएगा, वो अच्छा स्टॉक है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। तो नेट सोल आप देखा करें स्विंग कहाँ बनाता है। अब हो सकता है यहाँ से ये नीचे आए और तकरीबन जो है 220 के करीब फिर यहाँ से दोबारा स्विंग बनाए। तो ये यहाँ से जहाँ पर ये स्विंग लेता है वहाँ वो पोजीशन नोट क्या करें कि वहां से फिर आपने इसको पकड़ना है, और कहाँ पर इसने वापस रिवर्स करना है वहां पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करके निकलना है। ये तो ये डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक है, ये रखने वाले स्टॉक नहीं है। क्योंकि ये खास तौर पर टीआरजी नेट सोल ये बड़े दिल गुर्दे जिनके हैं वही ये स्टॉक लें, कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल इनके पास ना है ये। जी आमिर साहब कोयटा से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। सर एक चीज का एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये रोल ओवर वीक से भी पहले ना मार्केट मतलब इस तरह होता है कि सर एक एक पॉइंट पे आके वहीं पे मूव कर रही होती है, मतलब एक स्मॉल रेंज बाउंड के दरमियान चल रही होती है मार्केट। सर आइदर वो पॉइंट जो है या तो मतलब उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड जाना होता है या डाउनवर्ड होता है।
तो सर वहां पे जो भी स्टॉक्स की जो प्राइसेस होती हैं, अगर वो मार्केट ने अपवर्ड जाना होता है तो वो अपनी मतलब के लोएस्ट प्राइस पे खड़े होते हैं। तो अगर सर उसके बाद मार्केट नीचे आ रही हो तो वो डेफिनेटली वो हाई प्राइस पे होंगे। तो सर क्या कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि हमें पता चले कि इसके बाद मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है? मतलब सर वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। और सर दूसरा सवाल ये था कि WTL 1.79 की बाइंग है सर, और गैटम की 54, क्या सर ये दोबारा इस पोजीशन पे आएंगे? मतलब ये सर दो क्वेश्चन है मेरे। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी आमिर भाई, इसमें आप देखें ना मार्केट कहाँ पर जो है ना बार बार जो है ना मूव करती है। मार्केट का भी एक पाइवोटल पॉइंट होता है और उसके गिर्द मार्केट मूव करती है ये। तो इसमें आपने इस मार्केट के इंडेक्स का भी जो है ना वो स्विंग चेक करना है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाके फिर स्विंग लेकर फिर नीचे आती है। अभी तो हम ये मार्केट को देख रहे हैं तकरीबन 43,000 से लेकर 45,500 के बीच में ये स्विंग बन रहा है मार्केट का ये। अभी जब तक मार्केट कम अज कम 47,000 से ऊपर क्लोजिंग ना दे फिर फिलहाल मार्केट इधर ही घूमती रहेगी। तो आज 3-4 दिनों से हम कह रहे हैं ऊपर गई या फिर नीचे आएगी, फिर 44,000 43,500 यहाँ से फिर स्विंग लेगी, ऐसे ही चलता रहेगा ये। आपकी नजर होनी चाहिए स्टॉक्स पर। जो भी स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुके हैं आप बिल्कुल भी उनको इग्नोर ना करें। बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक है वो ओवर सोल्ड हुए हुए हैं, उनमें हाथ डालें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो ठीक हो जाएंगे ये। जिसमें खास तौर पर अमरेली स्टील हो गया, यूनिटी हो गया, ये नहीं आप देखें ना कौन से स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं उनको लाजमी आप लोग लेके पकड़ें ये। जब मार्केट दोबारा स्विंग लेगी तो वो ठीक ठाक हो जाएगी ऊपर। और बाकी WTL और गुल अहमद ये सारे ही ठीक है स्टॉक सर। ये पूरी सर्कल ये घूमती है मार्केट, ऐसा नहीं होगा कि गुल अहमद यहीं पर ही रहेगा। गुल अहमद ने 65 तक जाना है आने वाले दिनों में। जब ये टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा तो गुल अहमद भी बड़े आराम सुकून से, अभी भी 60 तो टच करके आया नीचे, तो 54 जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। और WTL आगे 1 महीना रह गया उसका, इससे पहले ही हो सकता है इसके अंदर तेजी आना शुरू हो जाए। जैसे हम कह रहे हैं कि ARY वाले इसको ले रहे हैं, तो आगे मई में 5 मई तक उन्होंने टाइम लिया हुआ है, फिर पता चलेगा क्या पोजीशन है। तो हो सकता है उससे पहले ही ओवरटेक करें और इसके अंदर तेजी नजर आई है। अभी तो ये गिरा हुआ स्टॉक है, बॉटम में मौजूद है, इसकी कोई परेशानी नहीं है ये। जी साकिब साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी साकिब साहब, आईफोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नबी भाई, मुझे पूछना था कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए एक दो स्टॉक लिए हैं। जो एंग्रो पॉलीमर है वो उसे आप कहाँ तक जब तक देख रहे हैं इस ईयर के लास्ट में? और सर जी, और इंटरलॉक लिमिटेड का बता दीजिएगा कि इस साल आप कहाँ देखते हैं, तो मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म में कर रहा हूँ, तो उसका प्लीज बता दीजिएगा। हाँ जी साकिब भाई, किस रेट पर लिया हुआ आपने EPCL और ILP? जी ILP है जो वो मैंने लिया हुआ है 55 पे, और ठीक जो है। जो एंग्रो है पॉलीमर है वो मैंने लिया हुआ है 44 पे। ठीक है। जी साकिब भाई, दोनों ही स्टॉक फिलहाल तकरीबन अपने पीक पर ही मौजूद हैं। आप कोशिश करें कि इनका जो है ना स्टॉप लॉस कम से कम आपके जहन में होना चाहिए। वही स्टॉप लॉस रखें जिस पर आपने लिया हुआ है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, बस आप ये समझे कि मैंने इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस करना है। EPCL जो है अपने ऑल टाइम हाई पर है, और अभी भी इसने जो आज भी 54.99 पर क्लोजिंग दी, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई है ये। और ये तकरीबन जो है ना ये आ रहा है जून 2020 से लेकर अभी तक इसके अंदर बुलिश ट्रेंड ही है, और ये अभी तक चलता जा रहा है बुलिश ट्रेंड। कहाँ पर इसने रिवर्स करना है ये अल्लाह बेहतर जानता है ये। ठीक है, तो फिलहाल रखी रखें। कहाँ तक जा सकता है ये कोई कोई भी नहीं आपको बता सकेगा कि इसने 100 रुपये तक जाना है, 80 रुपये तक जाना है क्योंकि अभी है ही ऑल टाइम हाई पर है, पहली दफा ये इतने हाई पर जा रहा है ये। और यही हाल ILP का भी है। इंटरलूप भी बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में मजीद ही अच्छा हो जाएगा, और ये भी तकरीबन 69.50 पर है। और जब ये क्लोजिंग देगा अपनी 75.22 से ऊपर, तो फिर मजीद इसके जो है ना ये ब्रेकआउट होगा इसका, और ये मजीद ऊपर निकलेगा यहाँ से। दोनों स्टॉक रखी रखे, होल्ड करें, इंशाल्लाह फ्यूचर दोनों का अच्छा ही है। लेकिन स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए, जिस रेट पर आपने कम से कम लिया हुआ है वहां तक आए तो फिर आप निकलने वाली बात करें, फिर क्योंकि नीचे आ जाएंगे मजीद। हाँ जी, मीर यकूब अली साहब है। जी सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई हेडफोन उतार के बात करें क्या, तो फिर आवाज आए। तो आवाज आ रही है?
जी जी, अब आ रही है आवाज। अच्छा गाइस, एक तो आज आपने सरले का बोला था प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपने बाय तो कभी नहीं करवाया वो। और दूसरी चीज, मुझे इदरीस भाई से मेरी क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो पीटीसीएल को, ये बहुत पहले 107 रुपए के हिसाब से पीटीसी इतोसलाद ने कोट किए थी इसकी वैल्यू। अगर इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग कोई चीज हो रही है तो ये शेयर $2 से ऊपर का शेयर है, तो इस बारे में थोड़ा सी रोशनी डालिए। थैंक यू। जी सर, सरले जो है वो रखने वाला स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको बार बार ये स्विंग करवा रहा है 250 के करीब से लेकर 260 से होके वापस आ जाता है, तो वहां पर आप इसकी लाजमी स्विंग ट्रेडिंग में भी 2% 3% मिलते हैं, तो लाजमी इसको अवेल करें। फिर नीचे आए फिर ले लें। जो जो स्टॉक घूमते हैं उनमें लाजमी अपॉर्चुनिटी हासिल करें, और कुछ ना कुछ जो 2-3% 1% मिलता है वो तो कम से कम इसको ज़ाया ना करें। इसीलिए हमने सरले को भी रिकमेंड किया। ये पढ़ आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी ठीक है। 270-80 आराम सुकून से ही हमने बार बार देखा कि वहां से होके वापस आता है। जो ही मार्केट ठीक होगी इंशाल्लाह इसके अंदर भी आप एक लॉक की बात है, बड़ी तेजी इसके अंदर आ जाती है ये। बाकी पीटीसीएल जो है वो एक टाइम था बहुत अच्छी कंपनी थी, उन्होंने तो इसको कोड़ियों के दाम बेचा ना, तो फिर सारा काम उसका खराब कर दिया। वरना पीटीसीएल बहुत अच्छा स्टॉक है ये। आगे हो सकता है इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हो और उसके अंदर जो काम हो तो इंशाल्लाह ये और भी बेहतर हो जाएगा ये। जी मिर्जा यासिर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मिर्जा यासिर साहब गुजरात से। म्यूट, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा गाइस साहब, ये 3 शेयर हैं जिनमें मुसलसल काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 माह से। एक तो था WGL, मैंने इसको बहुत घुमाया, जिस तरह ये घुमा मैंने उसको उस तरह घुमाया। एक चीज मैं आपकी डिस्कशन में मिस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये मिसिंग है, कि किसी भी स्टॉक के लिए कोई भी शख्स जो है वो पैसे मुख्तस करे पहले, और उसका 70% इन्वेस्ट करे हमेशा। 30 करना ही नहीं है। अगर अनटिल वो अपना बैकअप नहीं रखेगा वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। अब देखिए, मैंने 22.5 पे लिया, इसको मैंने 21 पे लिया, इसको मैंने 20.80 पे भी लिया, जाके 23 पे मैंने बेचा। आज मैंने इसको फाइनली सारा बेच दिया। जब ये मैक्सिमम पे गया हुआ था मैं बेचता गया हूँ, इसको ट्रेलिंग करके मैं बेचता गया हूँ। फिर आपका मैसेज पढ़ लिया, मैं क्या मर गया, अब फिर खरीदना पड़ेगा। बहरहाल मैंने इसे वापस 22.80 के ऊपर जो था वो खरीद के रख लिया। मैं अभी भी मेरे पास उसका बैकअप मौजूद है, मैं चीज को छोड़ता नहीं हूँ। और ये मेरा तरीका हमेशा कामयाब रहा है कि किसी भी स्टॉक के लिए आप रकम मुख्तस कर दो, इतना मैंने खरीदना है, उसका 70% बाय कर लो। नीचे आए तब भी स्पेस हो, आगे जाए तब भी स्पेस हो आपके पास। जी सर। अच्छा, दूसरा स्टॉक था STPL, जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। उसके बारे में मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी मैंने आज शायद एक। ये प्लानिंग कर रहा है एक्सपेंशन की, ये मुल्क की भी जरूरत है, ये अपनी जात में इकलौती कंपनी है, तो इसको जरा देखें। इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको फंडामेंटल उसकी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो बड़ी स्ट्रांग आ रही है। मेरे ख्याल से ये शेयर जो है ये रख के भूलने वाला शेयर बनता है, नजर आ रहा है मुझको। क्या राय है आपकी? तीसरा, जो वो बात हो गई थी इसकी, आपने भी बात कर दी, इतने स्टॉक है, लेकिन मैं बस ये 2 के ऊपर फोकस कीजिए अभी आप प्लीज। चले। जी सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है ना, इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके क्वेश्चन को भी। और ख़ास तौर पर यही तरीका कार है, आप कोई स्टॉक अपने लिए फिक्स करें और उसमें उसका पैसा उसी में रखें। फिर बाकी वही बात है कि 70% लगाते जाए थोड़ा थोड़ा करके, 30% बैकअप में भी रखें ये। और प्रॉफिट टेकिंग हो तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट टेकिंग करें ये। पहले 25% की, फिर 25%, फिर नीचे आए तो फिर ले लें। तो इस तरह आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। और कोई भी स्टॉक को पकड़ के उसके साथ दोस्ती करें और उसकी मूवमेंट को आप अगर जान जाएंगे कि यहाँ पर ये स्विंग लेता है, तो यकीन करें कि आप उससे खेलते रहेंगे और ठीक ठाक जो है ना पैसा आप इससे कमाएंगे। GGL का भी यही हाल है। कई दफा इसने जो है ना आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है कि नीचे आ जाता है 22 रुपए, 22.5। हमने भी 22.70 पे बाइंग करवाया तो 23 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हुई कल। फिर हम इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। पहले भी हमने इसके अंदर एक दफा 2 दफा प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं ये। तो ये आप लोग कोई भी स्टॉक के साथ ऐसा कर सकते हैं। बाकी STPL जो हम तो कहते हैं ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको इस रेट पर ले के भूल जाए आप। 16 रुपए के करीब है और नीचे है और ले लें, तो ये रखने वाला स्टॉक है। इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है ये। जी आमिर महमूद साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन था, एक ऑब्जर्वेशन थी। क्वेश्चन ये है कि मैं ब्रोकर के जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, कहाँ से मैं देखूं कि आज मुझे जो है वो कितना प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि वो पोर्टफोलियो में तो
वहां से मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो मैंने शेयर लिए हुए बाइंग बाइंग प्राइसेस मेरी जो है उनका जो टोटल है और जो डिफरेंस कैश इन हैंड है उनको ऐड करके मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देता हूँ। तो क्या ये सही है? दूसरा जो भाई ने कहा था उसको मैं सेकंड करूंगा। मैंने जैसे टीडीआर के साथ मैंने यही किया। जैसे जैसे नीचे जाता था मैं बाय करता जाता था और बाय करता जाता था। तो एक टाइम में मुझे 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह से अगर करें तो बेहतर हो। शुक्रिया। जी सर, इस तरह है ना, जो आपकी ब्रोकर की ऐप है उसी में तो क्लियर हो जाता है कि आपको कोई स्टॉक कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस में जा रहा है। वो उसी एप्लीकेशन के अंदर ही सब कुछ होता है। हमारे यहाँ तो जो एप्लीकेशन है स्क्री वालों की, वो इन्वेंट्री में हम जाते हैं तो हमें क्लियर पोजीशन पता लग जाती है कि आपके स्टॉक कितने प्रॉफिट में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा है। ये बाकी एप्लीकेशन में भी ये मौजूद होता है, उसमें आप चेक करें, आपको शायद उस ऑप्शन का पता ना हो ये। बाकी ठीक है, हम भी सेकंड ही किया मैंने कि स्टॉक लें बेचे वो बेहतर है। जी दानिश मिर्जा साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपकी रिकमेंडेशन में मैंने एक तो पीटीसी ले लिया आज, 10 रुपए पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। अच्छा, दूसरा जो है मैंने किया इलेक्ट्रिक भी, उसमें भी मैंने रिकमेंडेशन कर ली है और कौसम में भी कर ली है। अच्छा, कल इदरीस भाई कह रहे थे तो वजह यह है कि मैं जो है वो तकरीबन अच्छा खासे इन्वेस्टमेंट में था, लेकिन जब कराची स्टॉक एक्सचेंज था उस वक्त किसी भाई के कहने पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली, बिजनेस में घुस गया, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गए, समझ में आया नहीं, दूसरों की राय पे चलता रहा, इसलिए मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गई। तो बेसिक ये कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जाके और इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, जैसे जैसे सीखता रहूंगा। तो ये के इलेक्ट्रिक तो सर नीचे आ गया आज, तो इंशाल्लाह ये क्या आगे क्या लगता है एनपीटीसी और के इलेक्ट्रिक का? जी जी। थैंक यू। जी दानिश भाई, वो आपको ये कह रहे थे पेनी स्टॉक में आपने मार खाई है, तो पेनी स्टॉक की जगह कोई बड़ा स्टॉक ले लें, थोड़े ले लें क्वांटिटी में, वो ज़्यादा बेहतर है ये। बहरहाल ये आपने लिए हैं, आप इनको होल्ड करें, इंशाल्लाह दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, पीटीसी भी बहुत अच्छा है कि इलेक्ट्रिक भी बहुत अच्छा है, कंपनी ठीक है ये। जी राव शकील साहब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आपने जैसे नेटसोल की बात की है सर, आज आपने भी आपसे किसी साहब ने पूछा भी था नेटसोल का। सर मैंने ना बाइंग की है, 2,000 शेयर है ना बाइंग किए हुए हैं 255,000 रुपये में। सर अब मुझे क्या करना चाहिए? 239 रुपये पे आज करंट रेट चल रहा है, तो मुझे क्या आप कहेंगे कि निकल जाएं या लॉस करके, या क्या आप कमेंट करते हैं मुझे? हाँ जी। जी राव साहब, आप इस तरह करें, कल जुम्मा है, जुम्मे में आप इसमें दुआ करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। लॉस ना करें, ये बार बार ऊपर नीचे स्विंग ले रहे हैं बार बार, तो नेट सोल अभी भी इसके अंदर उस तरह नीचे नहीं आएगा। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मजीद आपको निकलने का मौका दे दे, तो जब निकलने का मौका दे तो फिर दोबारा तौबा करें, आइंदा दोबारा इसको इस रेट पर ना लें। लाजमी स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखें, जब भी आपको स्टॉक लें 2% 1% नीचे स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, वरना इसमें हाथ ना डालें। अब पहले ही मैंने कहा कि नेट सोल और टीआरजी, छोटे दिल वाले लोग बिल्कुल भी स्टॉक के करीब ही ना जाएंगे। जी अमजद भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जी सीडीसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ये क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है? और जी दूसरा मेरा सवाल था कि आप स्टॉप लॉस सेल लगवाते हैं और साथ टेक प्रॉफिट भी कहते हैं कर लें, तो ये दोनों एट ए टाइम लग सकते हैं कि हम स्टॉप लॉस सेल भी लगा लें और प्रॉफिट टेकिंग का भी लगा लें एक ही वक्त? जी। जी अमजद भाई, जो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होता है वो आपको सीडीसी फैसिलिटी देता है। अगर आपका ब्रोकर रिलायबल नहीं है, आपको शक है कि ब्रोकर भाग ना जाए, या कुछ स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, 5 साल 10 साल पड़े रहें स्टॉक, तो आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट खोल लेते हैं, तो वो अपने स्टॉक से होते हैं वो ब्रोकर से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये वहाँ पर सेफ पड़े रहते हैं वो स्टॉक, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका ब्रोकर कहीं खुदा ना खास्ता भाग जाता है तो उन उन शेयर्स को कुछ भी नहीं होगा आपके। ये वैसे भी आजकल ब्रोकर के भागने के बहुत ही कम चांस होते हैं कि ब्रोकर भाग जाए, लेकिन पता नहीं होता बुरे वक्त का, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होता है ये।
और वो तब भी जरूरत पड़ेगी अगर आपका ब्रोकर रिलायबल, अगर ब्रोकर सही है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट की, डबल डबल क्यों पैसे जमा करवाएंगे आप। और फिर इसके अलावा जो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इकट्ठे नहीं लगते, ये पहले प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती और स्टॉक पर नीचे आ जाता है तो फिर स्टॉप लॉस जो वो लगाए ताकि ज़्यादा नुकसान से आप बच जाइए। जी आशिक साहब लैया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पेल परचेज किया था, पेल के बारे में काइंडली थोड़ा सा गाइड करें। मेरे कहने पर लिया इसको सर आज। जी जी सर आपको पता है रात को रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, आपने उसको होल्ड करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो इसलिए रात तक तो कम से कम वेट किया करेंगे। जी साजिद इकबाल साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम कारी सलाम। साहब ATRL जो है ये अपनी पीक की तरफ जा रहा है, तो इसको आप मजीद ऊपर की तरफ देखते हैं या यहाँ से रिवर्स मारेगा? हाँ जी। हाँ सर अभी इसके अंदर बुलिश ट्रेंड मौजूद है, जैसे एनआरएल के अंदर मौजूद है। अभी तो उसके पीक तो बहुत ऊंचे हैं, ये 500 550 इसके जो है ना, कम से कम इसकी जो वर्थ है इसके मुताबिक मेरे हिसाब से इसको कम से कम 500 रुपये में ट्रेड करना चाहिए। बहरहाल फिलहाल ये तेज है, कोशिश करें फिलहाल अगर हाथ डालते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ इसको लाजमी स्टॉप लॉस 3% 2% नीचे रखें, जब तक जाता जाए तो आप भी साथ साथ चलते जाएं। कहाँ पर ब्रेक मारेगा हो सकता है जाके 350 रुपये पर जाके ब्रेक मारे, 300 पर मारे ब्रेक, लेकिन यह है कि स्टॉक अच्छा है, ATRL जो है बहुत अच्छा स्टॉक है ये। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला फिलहाल नहीं हम रिकमेंड कर सकते, हो सकता है यहाँ से ये कोई राइड या कोई डिविडेंड को अनाउंस करे फिर एकदम नीचे आ जाए 170-80 रुपये पर, फिर वहां पर दोबारा इसकी बाइंग वहां पर बनेगी, सही जो बाइंग बनेगी। जी मोहम्मद इजाज साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब आज CHC से ड्रामा हो गया मेरे साथ ना, एक छोटा सा। जी सर। मैंने लिया था 170 के ऊपर ना, जी तो स्टॉप लॉस मैंने इसका लगा दिया तकरीबन 170.9 पे, फिर ये 175 पे चला गया। ठीक है। तो मैंने मतलब इसका स्टॉप लॉस बढ़ाता गया साथ साथ, ये एक टाइम पे ऐसा हुआ कि तकरीबन ये 171 पे आया, मैंने इसका स्टॉप लॉस निकाल के जो है ना 170.1 पे कर दिया। आखिरी आधा घंटा चल रहा था, वो हुआ क्या कि अपने आप ही फिट हो गया, वो निकल गया वो जी CHC जी वाला। जी तो जी। क्या कल मुझे इसे परचेज करना चाहिए दोबारा कि नहीं CHC को? और दूसरी बात ये SSGC और SNGP का क्या करूं, मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं और मेरे लेवल पे हैं इस वक्त, ना ना प्रॉफिट में जा रहे हैं ना लॉस में जा रहे हैं तकरीबन एक हफ्ते से। इनको जी निकाल दूं कि या इनको मैं होल्ड करूं? जी। जी सर जो CHCC है ना, चिरा सीमेंट, चिरा सीमेंट यहाँ पर स्विंग लेता है, ये तकरीबन 165 166 से स्विंग लेकर ये जाता है 172 173 174, वहां पर फिर प्रॉफिट टेकिंग बनती है, फिर दोबारा जब ये नीचे आ जाए 165 66 67 थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर फिर अकोमोलेट करें, तो यहाँ पर आप इसके साथ खेल सकते हैं ये, यानी कि ये बार बार आपको पैसे कमाने का जो है वो मौका देता रहेगा ये। तो ऐसे आप इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते रहें तो आपको खुद समझ आ जाएगी, एक हफ्ता इसको देखते जाएं तो आप क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पर बाइंग बनेगी, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी ये। तो आज ही जब ये तकरीबन 174 के करीब गया था आपको लास्ट में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, और कल फिर थोड़ा नीचे आ जाता तो फिर आप ले लेते इसको, तो ऐसा इसके साथ करें तो बेहतर होगा ये। बाकी SSGC SNGP दोनों अच्छे स्टॉक हैं, वक्ती इसको फिलहाल नीचे आ गए हैं, इनको होल्ड करें। आगे अगले हफ्ते से जो हम देखेंगे इनके अंदर भी तेजी देखेंगे, मार्केट जब तेज होगी तो इंशाल्लाह ये दोनों भी तेज हो जाएंगे ये वाले। और ये भी ये स्विंग ले रहे हैं, यहाँ से 38-40 के करीब आते हैं, 43-44 पर जाके यहाँ पर स्विंग बनाएंगे ये, और फिर यहाँ से नीचे आएंगे ये। जी सैयद इरफान साहब मैं रियाज से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मेरे दो छोटे से सवाल हैं। एक तो वो आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मिजान बैंक मैंने पहले लिया था, ठीक है, 14-13 पर, तो जी आज तो वो बहुत ही नीचे आ गया। मैंने कहा था बिल्कुल ही 110 पर कुछ आ गया, शायद क्या रखूं या कल कुछ थोड़ा सा ऊपर जाए तो निकाल दूं? जी। और GGL सर वो मैंने 23 रुपये 30 पैसे में लिया था। अगर सुबह अगर ये मुझे सिर्फ सेम लेवल पर आ जाए तो उसको भी रखना है या उसको होल्ड, उसको प्रॉफिट टेकिंग कर लूं जितने में भी होता है? जी। जी सर दोनों स्टॉक फिलहाल बेहतर है, मिजान बैंक भी है और ग्रीन स्टॉक है, और ये भी बार बार स्विंग लेता है ये, और इसका स्विंग का जो होता है ये तकरीबन 105 106 पर आएगा, फिर दोबारा 110 112 पर, फिर यही पर ये घूमता रहता है ये।
तो बेहतर यह है कि इसको होल्ड करें, अच्छा स्टॉक है। जब भी ये तकरीबन क्लोजिंग देगा 115 रुपये से, यानी 115 रुपये 9 पैसे से ऊपर ऊपर, फिर ये मजीद इसके अंदर आप और भी तेज़ी देखेंगे। ये तो स्टॉक, ये इसमें लॉस करने वाला तो ये स्टॉक नहीं है कि आप इसको लॉस में बेचें। जब तक आपको कम से कम 2-3% प्रॉफिट ना दे, बिल्कुल भी आप इसमें जो है ना बाहर ना निकलें फ़िलहाल। और जो GGL है वो अगर आपको फ़िलहाल प्रॉफिट देगा कल, तो आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब ये दोबारा आ जाए नीचे तकरीबन जो है 22.5 के करीब, तो वहाँ पर फिर आप इसको बाय करें। फिलहाल तो हम समझ रहे हैं कि हो सकता है ये आने वाले दिनों में, आज इस राय इसने क्लोजिंग दी तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये मजीद ऊपर निकल जाए। 25 रुपये तक हमने टारगेट रखा हुआ है। अब 25 रुपये एकदम जाएगा या 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे करने के बाद जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा ये। अभी आपके रेट से अगर ऊपर जाता है तो जो कम से कम आपने जिस रेट पर लिया हुआ है वहाँ पर स्टॉप लॉस रख दें। अगर नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा ये। और अगर नीचे आता है तो आपने अपने रेट पर स्टॉप लॉस रखा होगा, तो आपको लॉस कम से कम नहीं होगा ये। जी अफाक हैदर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काश साहब। वालेकुम सलाम। काश साहब, पहले भी मैंने पूछा था आपसे कि मतलब यूनिटी के बारे में कुछ शेयर मैंने लिए थे, उसमें कुछ मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है। तो कुछ मेरे पास है वो, मतलब आज भी 30 रुपये 70 पैसे तक गया था, उसमें मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है। तो बाद में वो फिर नीचे आ गया, मैंने सारे नहीं बेचे। तो क्या मतलब निकाल देना चाहिए कि रखना चाहिए उसको? लेकिन ये है कि 1 रुपये 2 रुपये तक घूमता रहता है वो, तो उसके अंदर ही खेलना चाहिए कि मतलब निकाल के किसी और शेयर के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? जी एक ही सवाल है सर। जी जी। जी अफाक भाई, यूनिटी जो है अभी सारी स्टॉक थोड़े डिले हुए हुए हैं, क्योंकि ये रोल ओवर वीक का जो है ना ये चल रहा था पूरा हफ्ता। इस हफ्ते में सारी लैक लस्टर है, आप लोग थक गए मेरा ख्याल है स्टॉक की वजह से। असल में सारे स्टॉक ही आजकल थके। ये मार्केट ये हफ्ता ही इसी तरह था, तो आने वाले दिनों में यूनिटी ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये। तो जब तेज होगा, एक आधी इसको लॉक लगेगा तो आप कहेंगे कि बड़ा तेज हो गया, 32-33 पर पहुंच गया। फिर वहां पर जो है ये इसने कम से कम 34-33-34 पर जाए, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ पर बेशक इसको एकोमोलेट करें, थोड़ा नीचे आ जाता है 29 रुपये 28 रुपये पर, मजीद अकोमोलेट करें। तो आने वाले दिनों में जब ये तेज होगी मार्केट, तो यूनिटी भी आराम सुकून से आपको अच्छा खासा 10-12% प्रॉफिट देगा ये। तो इसको रखी रखे, बिल्कुल भी यहाँ पर ना बेचें, पैनिक ना हो। मार्केट डल है बिल्कुल, और कुछ ही स्टॉक चल रहे हैं, और ये सिर्फ रोल ओवर वीक की वजह से ही हम ऐसा देख रहे हैं। हाँ जी जुल्करनैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी जुल्करनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम सर, ये सलाम। है कि मैंने एक चीज पूछनी है कि जिस बात की प्रोवोकिंग पे मैंने स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन की थी, माशाल्लाह आप ही की प्रोवोकिंग पे की थी, तो काफी ज्यादा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुआ है। लेकिन मैं वो वक्त देखना चाह रहा हूँ, कब वो आएगा भी वक्त, या ऐसा वक्त आया भी है जैसे आप फरमाते थे कि जी कि हम लोग बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और सुकून से बैठ जाएं, जिस तरह आजकल हम कर रहे हैं कि किसी का नुकसान करके खुद फायदा उठा रहे हैं। तो मैं ये कभी ऐसा वक्त भी आएगा हमारी स्टॉक एक्सचेंज में कि हम लोग बस इन्वेस्ट करके बैठ जाएं और कुछ अरसे बाद अपना प्रॉफिट ले, हमें मालूम हो कि हमारी जिस फर्म में हमने एडजस्ट किया हुआ है पैसा, वो भी एनहांस हो रहा है पैसा और बड़ा सेफ एंड साउंड है, ये डे बाई डे वाला काम ना हो। बस इस मामले में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कभी ऐसा भी होगा या कभी हुआ हो। जी जी जुल्करनैन भाई, इस तरह होता रहता है। जब मार्केट एक दफा क्रैश हो जाती है ना, कोई बुरा वक्त आ जाता है, तो मार्केट जब आ जाती है नीचे ही, जैसे हमने देखा कोरोना आया मार्च में, मार्केट होगी डिप, अच्छे खासे स्टॉक आ गए जीरो पर, तो वहां पर जिन्होंने लेके बैठ गए उन्होंने कमाए अच्छे खासे 500-500% कमाए पैसे। तो फिलहाल जो है वो वाली सूरत हाल अभी नजर नहीं आ रही, उसके लिए आपको अभी 4-5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। पैरल आगे आने वाले दिनों में मार्केट जब बेहतर होगी, तो ये सारे जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो हम बात कर रहे हैं, जो मेरी लिस्ट आपके पास मौजूद है, जिनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट आपके सामने लिखे हुए हैं, वो लेके रख लें। बर्जर आपको मेंशन किया हुआ है, PPL है, OGDC पढ़े रहे, और जब मार्केट तेज होगी तो देखेंगे आप वो अपने हाई रेट पर चले जाएंगे, जो ये अलार्ट ठीक होते हैं ये। तो हमारी मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, जो अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कोई कचरे स्टॉक की बात नहीं कर रहा। किसी अच्छी कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट, सरले के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर ले, 250 रुपये का शेयर है, लेके रखें इसको। है कोई 50 लाख 2 करोड़ 1 रुपया है, तो लेके सरले लेके रख ले, इंशाल्लाह साल 2 साल रखें, देखें आपको कितना प्रॉफिट देता है ये। जी शेख सही साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज सलाम। हाजी साहब, बस मैं असल में आपका ये जो टाइम है ना सर, 9 से 8 से 9 का, बस मैं थोड़ा सा मैं पहुंच नहीं पाता हूँ।
तो ज़्यादातर आपकी जो है वो सारी रिपोर्ट में जो है वो उसमें यूट्यूब पे सुनता हूँ और वहीं से थोड़ा सा फैजियाब हो जाता हूँ। जी जी अभी इत्तेफाक से आ गया तो मेरे पास सर 5-6 सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि आज दो, एक या दो स्टॉक के बारे में पूछूं। मेरे पास सर में बर्जर था, ठीक है। जी वो जी था 98 की मेरी बाइंग थी। मैंने जी जी उसको पिछले दिनों थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो रहा था, तो 90 के अंदर मैंने लॉस में उसको भेज दिया था, ठीक है ठीक है। तो अभी उसके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं चाह रहा था ये दोबारा वापस से 80 या 81 82 पे आए तो मैं इसको बाइंग करूं इसके अंदर। ठीक है तो अभी जो ना 86 पे आया हुआ है। तो सर जी जी सर ये स्विंग का बता देंगे कि कहाँ तक नीचे, मतलब अगर मैं 86 पे कल ले लूँ इसको जुम्मे वाले दिन। जी ठीक है। जी जी एक बिल्कुल। और, जी जी एक और है और सर। जी जी बोलिए। एक है एडीएमएम है। जी जी एडीएमएम भी मैंने 142 पे लिया था, उसको भी लॉस में मैंने 104 पे बेचा था। ठीक है उसके भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी ठीक उसका है भी मैं इंतजार कर रहा था कि 100 से नीचे आए तो मैं उठाऊं इसको। ठीक है तो लेकिन जो है अभी वो 100 से नीचे तो नहीं आ रहा, अभी आज 103 पे चल रहा है ये। ठीक है तो अब जुम्मे के दिन है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको कोई थोड़ा सा बाइंग कर लूँ दोनों को, या ठीक इंतजार करूँ। जी जी सईद भाई, इस रहा है ना बर्जर यहाँ पर अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, अगर हो सकता है 3-4 दिन से मार्केट पॉजिटिव है, तो कल हो सकता है मार्केट नेगेटिव भी हो। पहले सेशन में पॉजिटिव हो, दूसरे सेशन में मार्केट 200-300 पॉइंट माइनस होगी, तो फिर आपको ये जो बर्जर है ये हो सकता है 82-83 पर आपको मौका दे। तो जो ही वो नीचे आएगा तो आपने वहां पर इसको फिर पकड़ लेना है। एडीएमएम में भी 100 रुपये से नीचे आ जाएगा। इसने 95-93 पर भी इसके आने के चांस है, क्योंकि यहाँ से ये स्विंग लेता है ये। तो वहां पर आप जी इसको जी। मजीद अकोमोलेट करें, लेकिन यह कि ज्यादा ना लें, थोड़े थोड़े करके लें, और नीचे आता जाए तो और अच्छा, लेते जाएं, तो बार बार इनके साथ खेलें तो आपका वो लॉस कवर हो जाएगा ये। हाँ ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक। ठीक है, और भी कोई आए तो चल पूछ लें थैंक। बेशक। और सर एक वो मेरे पास वो है टीएमसीएल। जी किस रेट पर तो लिया हुआ है? टीएमसीएल सर वो भी 32 रुपये पे मैंने लिया हुआ था। ठीक है, उसमें थर्टी भी टू कोई हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजीद उसके अंदर ऐड करें आगे आने वाले दिनों में। ये सारे डल हुए हुए हैं, ये यूनिटी हो गया, टीओएमसीएल हो गया, अमरेली हो गया, ये सारे डल हुए हुए हैं। ये सिर्फ इस महीने की वजह से डल है, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये वही तेज वाले स्टॉक हैं, ये आप देखेंगे इनके अंदर तेजी, और हम भी इनके अंदर बहुत पैसा कमाएंगे ये। हाँ जी मोहसिन बासी साहब, आपका तो हो गया था सवाल। जी इदरीस भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मार्केट तो लैक लस्टर चलेगी, अभी एक आध दिन और चलेगी, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो बेहतर है। अप्रैल के अंदर मार्केट बेहतर हो जाएगी, और अप्रैल में भी जो है ना ये एक हफ्ता ही और 1.5 हफ्ता ही होगा आपके पास, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। उसके अंदर आपने जो कुछ देखना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको बनाएं। अच्छा, अब ये अक्सर सवाल पूछ रहे हैं रोल ओवर वीक, तो रोल ओवर वीक के अंदर मसला ये होता है मेरे भाई कि आपके पास जो आइटम है ये देखा करें क्या ये आइटम फ्यूचर में भी है। अगर वो आइटम फ्यूचर में भी होता है उसमें फिर मसला बन रहा होता है, क्योंकि अब जैसे आज नेटसोल के अंदर ये शॉर्ट सेलिंग हुई है, क्योंकि आगे जाके इसने ऊपर चला जाना है। अब यहाँ जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं वो अप्रैल के अंदर वो ऊपर जाएगा तो वहां जाकर कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रेडी में लिए बैठे हुए हैं वो फंस जाते हैं इस टाइम पर। तो ये सारी चीजें देखने की होती हैं इसके अंदर। तो यही चीजें आपको यहाँ पर बैठ के देखनी है। जब ये रोल ओवर वीक तकरीबन खत्म हो गया है, कल उसका आखिरी दिन है, उसके बाद जो है ना ये जाके मार्केट तेज हो जाएगी। लेकिन मार्केट जो है इस तरह नहीं चलेगी कि जैसे पहले चली थी कि एक ही दिन में जो है ना तमाम आइटम चल रहे थे। अब ये जो है सेक्टर वाइज चलेगी, पिक एंड चूज के ऊपर चला करेगी। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक साहब ने पीटीसीएल के बारे में कहा, तो पीटीसीएल 106-7 का भी होता था, बिल्कुल होता था, मुझे याद है। लेकिन उसके बाद हुआ ये था कि हमने जो है ना एहतिसलात को जो दे दिया था, और उसके बाद वो हमारे पैसे भी खा गए थे। तो आजकल दुबई वगैरह जो है ना ये फंस गए अमेरिका के चक्कर में। अब जब अमेरिका के चक्कर में फंसे हैं तो इन्हें पाकिस्तान याद आया। तो अब ये जो है ना कुछ पेमेंट्स वगैरह करने की सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना शायद ये दोबारा रिवाइवल की तरफ जा रहा है। तो ये पीटीसीआर आगे जाके बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इसी तरह दानिश साहब जो है वो कराची वाले पेनी स्टॉक वाले, अब भी जो है वो पेनी स्टॉक के अंदर ही जा रहे हैं भाईजान। इस टाइम पे तो आपको कम से कम जो है ना ना कि एसी लेना चाहिए था, ना कोसम में जाना, किसी में भी नहीं जाना चाहिए था। इस टाइम जो कुछ भी आपके पास था अच्छे स्टॉक में रहते, इसको आप डाउन करते, और इसी से 2 पैसे बन जाते आपके। अब पेनी स्टॉक में आप जाके फिर स्टक हो गए, अब जाके इंतजार करें कि एसी का कब चलेगा। तो इस टाइम पे जो अगर मैं होता इनकी जगह पर तो मैं इनको
कभी भी ये मशवरा नहीं देता। मैं कहता कि अब आपने जो है ऐसे शेयरों में जाना है जो गोल्डन है उसमें, ताकि अप डाउन करके पैसों को आगे पीछे करें आप। अच्छा, इसी तरह जनाब हमारे राव शकील साहब हैं, फैसलाबाद से हैं शायद। इनसे ये तो पूछा है कि भाई आपने 2000 नेट सोल एकदम लिए क्यों? अब वो नीचे आ गया 52-53 में, इन्होंने लिया 39 पे आ गया, तो घबराहट है। तो भाईजान ये इतना बड़ा शेयर जो होता है तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते वक्त आपके जहन में एक दो प्लान होने चाहिए कि ये शेयर मैं खरीद क्यों रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात, मैं इसको बेचूंगा कहाँ। जब तक आपके पास ये प्लान ही नहीं है तो आप इसको कैसे बेच सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं? आज भी मेरे पास जो है ना बड़े फोन आ रहे थे कि जी हम इसमें एंट्री कर लें, इसमें एंट्री कर लें। मेरे भाई ग्रीन के अंदर आप बेच नहीं रहे, ग्रीन में आप खरीद रहे हो, तो रेड में बेचने जाओगे कहाँ? बेचने के लिए जाओगे? तो अब मैं आज भी उनसे यही कहता रहा कि भाई आज तो एंट्री नहीं बनती, आज आप एंट्री ना लें। अब तो आप यहाँ पर माल को सेल अपने आप को। और दूसरी बात जो है, सेल करने से पहले ये देख लें कि क्या उसमें जनरेट हो रहे हैं वॉल्यूम्स। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, टीआरजी के बारे में आया भी था कि आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मैं उसके वॉल्यूम देख रहा था कि ये कंटिन्यू जो है ना ये बढ़ भी रहे हैं। अब जाहिर है तकरीबन 150 पौने 200 रुपए का शेयर है और 3 से 4 करोड़ अगर उसका वॉल्यूम बन रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग हाथों में जा रहा है, इसलिए इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं थी। तो ये कह देना कि जी आपने प्रॉफिट टेकिंग करवा दी फिर दोबारा आप कह रहे हैं, तो मेरे भाई आपके पास भी अकल है, आप थोड़ा सा बैठकर ये चीज देखा करें कि अब इसमें प्रॉफिट जनरेट। अब हमारा जो आप जो प्रॉफिट टेकिंग करवाते हैं वो एक जर्नल होता है कि नए लोग हैं कहीं फंस ना जाए। आप तो उनको दूर 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 रखते हैं ना कि ताकि किसी तरह भी ना फंसे। अब रहा मसला, जब आप इसमें काम करने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा आपको खुद भी अब देखना चाहिए, उंगली पकड़ के ना चलें, उंगली पकड़ के इतना चल लें थोड़ा। अब रहा मसला जो पेनी स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पेनी स्टॉक के अंदर अगर आप कहीं कहीं से प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वो पैसा पेनी स्टॉक में डालें, ताकि मार्केट का पैसा मार्केट में रहे। अपना पैसा कभी ना इस्तेमाल करें, अपना पैसा ना जाने दें। अगर आपका पैसा टूट गया, सरमाया टूट गया, तो फिर तो आप यहाँ खाली हो जाएंगे। इसी तरह जो है, जब आप किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा होता है तो अब आप ट्रेलिंग स्टॉप आप बताते हैं उनको, बड़ी अच्छी चीज़ है, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चला करें। उसके बाद जो है ना इन्हें फौरी तौर पे ये फैसला करना चाहिए कि आज 5,000 मुझे बच रहे हैं, कोई बात नहीं, 5 नहीं बचेंगे, एक बचेगा। अब थोड़ा सा मैं जो है ना यहाँ पे तजर्बा करता हूँ, क्योंकि अब आपके पैसे जा नहीं रहे, आपको मार्केट से 5,000 मिल गए हैं, अब आपने इसी के अंदर खेलना है। तो थोड़ा सा उसमें जो है ना इंतजार भी किया करें। आप फौरी भेज देते हैं, फौरी पता चलता है वो फिर ऊपर चला गया। तो आप अगर इस तरह आप बेचते रहेंगे और खरीदते रहेंगे तो आपका ब्रोकर जो है ना वो मालदार होता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो है ना स्ट्रेटेजी के साथ बैठा करें और जो कुछ भी हो इस तरह किया करें। बिल्कुल जो है ना अभी तक जो है ना मेरा ख्याल आज हमारे तकरीबन 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, तो 3 महीने के बाद भी अभी से मैंने ये भी लिया, अब मैं क्या करूं? तो मेरे भाई अब आपने आप लिया है तो आपके पास ये बिल्कुल क्लियर माइंड आपका होना चाहिए कि मैंने इसका करना है क्या और मैंने इसे बेचना कहाँ है। सबसे पहले आप खरीदते हुए आपका जहन होना चाहिए कि मैंने इसको इस जगह पर बेच देना है, इस जगह पे जो है ना मैंने बिल्कुल नहीं रोकना। तो ये आप अपने जहन में रख के जो है ना इसमें मार्केट में काम किया करें। मार्केट जो है सबको मौका दे रही होती है, यहाँ पर मार जिसने भी खाई है ज्यादा के चक्कर में, वरना हर शख्स को यहाँ पर मौका मिल रहा होता है, वो उस मौके को अवेल नहीं करता जिसकी वजह से वो रगड़ा खाता है। तो इसलिए अच्छा, एक साहब ने अभी एसटीपीएल के बारे में कहा था, एसटीपीएल का जो है ना क्लियर हो गया है। अभी उनकी बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है कि जी हम अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाएंगे। अभी कोई उसका डिसाइड नहीं हुआ है, अभी वो फैसला किया उन्हें, उसके बाद वो उसका सारा पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क होने के बाद एससीसीपी के पास जाएगा, एससीसीपी उसको अप्रूव करेगी। वो अप्रूव करती है, उनके सामने इन्हें प्लान रखना पड़ेगा जी हम आप वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो उसका करेंगे क्या। जब वो अप्रूव हो जाएगा तो ये अभी लेंथी प्रोसेस है, इसके अंदर टाइम लगेगा, आपको 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं। तो ये आगे जाकर हो जाएगा। वैसे ही एसटीपीएल जो है स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको लें, क्योंकि जिन लोगों ने 19 रुपए में फंसे हुए हैं वो इस वक्त 16-17 में ले सकते हैं। उसको लेने के बाद जो है ना इनको मौका मिलेगा ताकि अपने ये सेल आउट करें और इजीली अपने निकल सकते हैं। मेरा ख्याल बाकी तो कोई आज खास सवाल थे भी नहीं किसी के, और सबका जवाब हमने दे दिया है। शुक्रिया सर। जी जी इदरीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही बार बार आप लोगों को यही समझाया जाता है, कोशिश करें खरीदने में भी जल्दी ना करें
और पूरे पैसों से आप लोग ना खरीदें इसको। आप 3 हिस्सों में अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दिया करें। जो भी आप स्टॉक लेना जा रहे हैं तो पहले आप 33% से लें, फिर 33% से, फिर 33% से। 3 स्टेप में आप जब उस स्टॉक को लेंगे तो फिर बेचेंगे भी उसी तरह। पहले 33% वाला बेचा, पहली रेजिस्टेंस पर बेचे, फिर दूसरी रेजिस्टेंस होती है, तीसरी रेजिस्टेंस होती है। और ये रेजिस्टेंस पता करना कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये आप लोग अपने मोबाइल पर एक investing.com एप्लीकेशन है जो मैं बार बार टेक्निकल्स के लिए भी आपको जो है वो बताता हूँ कि ये जी हमारी वेबसाइट है जिसमें हम टेक्निकल इंडिकेटर लगाते हैं फ्री में। तो अगर आप लोग एंड्रॉइड का मोबाइल यूज कर रहे हैं या आईफोन यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में investing.com के नाम से वो इन्वेस्टिंग की एप्लीकेशन है, वहां पर आप डालेंगे तो कोई भी स्टॉक है उसके 3 सपोर्ट लेवल और 3 उसके रेजिस्टेंस लेवल आपको मालूम होंगे। ये तो अगर आपने उसको उस दरमियान वाले पाइवोटल पॉइंट पर लिया तो 3 स्टेप में आप उसको बाय करें। जो जो अपनी रेजिस्टेंस पर आता जाए तो थोड़े थोड़े करके निकालते जाए। और ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, इसी तरह आप सीखेंगे और इसी तरह आपको तजर्बा भी होगा। पहली रेजिस्टेंस के बाद अगर वो नीचे आ जाता है, आपने आधा बेच दिया, फिर नीचे आएगा तो फिर सपोर्ट पर आप दोबारा वो थोड़ा सा बाय कर लें। तो इस तरह करेंगे तो आप अच्छा खासा जो है स्टॉक मार्केट से जब आप 1 महीने के बाद अपनी एवरेज निकालेंगे तो वो ठीक ठाक पैसा होगा। ये तो ये वो बहुत आसान है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो बेशक इसको मैं मैसेज भी कर देता हूँ मोबाइल पर, या हमारे माशाल्लाह मेंबर्स काफ़ी यानी कि एक्टिव हैं तो इसका लिंक शेयर कर दें। प्ले स्टोर में इन्वेस्टिंग मैंने तो अपने मोबाइल में डाली हुई, अभी मेरा मोबाइल पास नहीं, वरना मैं कहीं आपको दिखा भी देता, बल्कि उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भिजवा दूंगा। तो वो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। फिर इसके बाद इन्वेस्टिफाई वेबसाइट है, वो भी आपको इंडिकेटर्स का भी बता देती है और वो भी आपको सपोर्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, तो ये इसीलिए पॉइंट होते हैं कि आप वहां पर निकलें उस स्टॉक के अंदर से। और 2-3 रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि 2-3 स्टेप में आप उसमें से निकले, एकदम सारा माल भी ना बेचें। अगर वो स्टॉक ऊपर निकल जाता है थोड़ा फिर ऊपर बेचें, थोड़ा और ऊपर निकलता है तो ऊपर बेचें। तो इस तरह करके आप स्टॉक मार्केट के अंदर से माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। ये चलें, बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। टाइम हमारे पास हो गया 9:03 और इस जूम स्टॉक मार्केट की एपिसोड नंबर 74 में मैं आप सबका जो शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया अब्दुल खालिक साहब ने फैसलाबाद से, अब्दुल लतीफ़ साहब ने हमें बुरेवाला से ज्वाइन किया, अब्दुल समद साहब ने शिकारपुर से, अब्दुल सालेह साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, अबरार कुरैशी साहब ने कराची से ज्वाइन किया हमें, अहमद फसी साहब ने भी कराची से ज्वाइन किया, अहमद हुसैन साहब ने हमें मर्दान से ज्वाइन किया, अल्ताफ भाई ने हमें बैंकॉक से ज्वाइन। अल्ताफ भाई आपका हैंड रेस था, फिर आपने हैंड लोअर कर दिया, कोई नाराजगी तो नहीं है? जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अल्ताफ भाई। नहीं 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 सर, थैंक यू, सलाम वालेकुम। हाँ जी जी। काई साहब वो दरअसल नेटसोल के बारे में था, वो भाई ने कर दिया, फिर मैंने सुन लिया था, मैंने कहा अब क्या आपको डिस्टर्ब करूं। अच्छा अच्छा, चले, बहरहाल आप दिल वाले बंदे हैं, आप ले सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं, मैंने वो सिर्फ टीआरजी का पूछना, टीआरजी अभी मैंने स्टिल होल्ड किया हुआ है ना। आपने सुबह प्रॉफिट टेकिंग होता, मैंने नहीं की क्योंकि वॉल्यूम काफी जनरेट हो रहे थे। ठीक है चले, और उसको रखी रखे फिलहाल जब तक रिवर्स नहीं करता, स्टॉप लॉस रखी रखे अपने जहन में। जी इसके बाद जो है आमिर सिद्दीकी साहब हैं अबू धाबी से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब हैं कोयटा से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्कर अली साहब है, इन्होंने हमें सरगोदा से ज्वाइन किया। आशिक भाई ने लिया से ज्वाइन किया। अशरफ साहब ने इस्लामाबाद से, आसिफ अली साहब ने कराची से, अयाज साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया। अजीम साहब ने भी कराची से हमें ज्वाइन किया। दिलावर खान साहब ने हैदराबाद से ज्वाइन किया। फाकिर ज़ियाद साहब ने कराची से, फयाज साहब ने इस्लामाबाद से, हामिद महमूद साहब ने भी कराची से हमें ज्वाइन किया। हसन इमरान साहब हैं, इन्होंने हमें जोराबाद से ज्वाइन किया। इदरीस भाई हैं, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। इमरान हैदर साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। इसके बाद हैं जी इमरान उल हक साहब, शायद इन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया, आपका भी आखिर में हैंड रेस था। जी इमरान भाई आप ही पूछ लें सवाल, आप ही का एक हैंड आखिर में रह गया था। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया जी, और अजीज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल ड्यूटी में हूँ तो लेट मैंने ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह कल देखेंगे इंशाल्लाह जो भी सवाल हुआ पे आपके वीडियो देखेंगे, इस पे जो मिलेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब मिल जाएंगे। आप वीडियो देखेंगे तो काफी सवाल तो हो जाते हैं और इंशाल्लाह आपका भी जवाब होगा। जी इमजी भाई है मुल्तान से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। जाम यासीन साहब ने होली मदीना से हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह जुम्मे की रात है सर, आप भी हमें दुआओं में याद रखें वहाँ पर। शहबाज साहब हैं, इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। साबिर साहब हैं सऊदी अरेबिया से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। इसके बाद सनाउल्लाह साहब हैं बावलपुर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। मलिक असद साहब हैं, इन्होंने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया। मंसूर अकरम साहब हैं, इन्होंने आरिफ वाला से हमें ज्वाइन किया। मिर्ज़ा यासिर साहब ने गुजरात से ज्वाइन किया। मोहसिन अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। अफजल साहब ने इस्लामाबाद से। अहमद साहब हैं, इन्होंने हमें ओमान से ज्वाइन किया। अली भाई हैं, इन्होंने हमें जुबैल सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया।
जी इसके बाद हारिस साहब हैं सऊदी अरेबिया से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। हसनैन साहब ने हमें कराची से, जमील साहब ने फैसलाबाद से, सईद साहब ने दुबई से, शफीक साहब ने सऊदी अरेबिया से, जाहिद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, मुमताज़ अली साहब ने सदकाबाद से ज्वाइन किया, मुजम्मिल साहब ने होली मदीना से ज्वाइन किया माशाल्लाह। मुजम्मिल भाई आप भी हमें दुआओं में याद रखें रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देकर। जी एक और मुजम्मिल साहब हैं फैसलाबाद से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। नदीम वसीम साहब हैं कतर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाजली सुल्तान है मैडम, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। निज़ामुद्दीन साहब हैं लाहौर से, इन्होंने ज्वाइन किया। परवेज साहब ने इस्लामाबाद से, कदीर साहब ने यूएई से, रेहान अहमद साहब ने सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया। रूमी भाई हैं, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। इसके बाद सफदर रांझा साहब हैं सरगोदा से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। शिजाज साहब ने लाहौर से, सैयद अनवर साहब हैं कराची से ज्वाइन किया। सैयद इरफान साहब ने रियाद से हमें ज्वाइन किया। तौसीफ साहब हैं, इन्होंने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया। उमर साहब ने इस्लामाबाद से, वजी बुखारी साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। जी वजी बुखारी साहब आपने कुछ लिखा था, वॉइस नहीं आ रही थी आपको, कोई वॉइस क्लियर हुई आपकी? अनम्यूट करो जरा मैं आपको। वो शुरू में मुझे वॉइस नहीं आ रही थी, अब तो बिल्कुल ठीक है, बाद में हो गई थी। जी जी वो नीचे वॉइस ओवर का एक बटन होता है, बस वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सबकी आवाज क्लियर हो जाएगी ये वाली, तो वो एक ऑप्शन बस क्लिक करनी पड़ती है। आवाज का हमारा माशाल्लाह कोई मसला नहीं। जी मैडम ज़ेबा शकील है कराची से, इन्होंने ज्वाइन किया। जिशान भाई है, इन्होंने भी कराची से। जिशान भाई हैं सऊदी अरेबिया से। इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट में रह गए तकरीबन सारे ही हो गए जी। जो नाम जिनके सिटी के नाम नहीं थे तो वो मैं उनका नाम नहीं ले सका, या कंट्री के नाम नहीं लिखे हुए, सिर्फ इसरा ले सके। जी इदरीस भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर मैंने इसलिए हैंड रेस किया था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे अभी भाई हमारे पूछ रहे थे कि मैं इंडिकेटर लगाकर देखता हूँ, उससे पता चल रहा होता है। इंडिकेटर बिल्कुल आप देखें, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है सेंटिमेंट। उस दिन मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, वहां पर जो है ना आपके कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो आपको सबसे पहले वहां मार्केट में जाके सिर्फ इस चीज को जो है ना पहचानना है कि आज मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और मार्केट जा किस तरफ रही है। तो जिस दिन आप लोगों ने ये चीजें समझ ली ना, तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। रहा मसला जो आप जैसे देख रहे हैं, आप बस जहन में ये रखें। देखें नेट सोल नीचे क्यों आया है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में है, इसकी वजह से नीचे आया। सिर्फ ये 2-4 दिन के बाद देखिएगा दोबारा ही आएगा। और अब मैं आपको बात बता देता हूँ, ये हमारे जो बैंकॉक से भाई है उन्होंने भी पूछा है, टीआरजी और नेट सोल के अंदर जो है ना अब जोड़ पड़ गया है। ये टीआरजी भी नेट सोल के बराबर ही जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीद लें, लेकिन आप देखिएगा आगे चल के यही कुछ होने वाला है और ये हो रहा है। बल्कि आपके ग्रुप में जो है ना हमारी किसी मैडम ने एक पोस्ट शेयर की थी, पता नहीं लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो बड़ी डिटेल के अंदर है तकरीबन 3-4 पेज की है, वो मैंने पढ़ी है। उसके अंदर जो है ना सिस्टम और नेट सोल इनके अंदर जो दिखाया गया है कि आने वाले वक्तों के अंदर सिस्टम जो है आपका 645 और आपका टीआरजी 250 रुपये से ऊपर दिखाया गया है उसमें। और वो केएसबी सिक्योरिटी वालों की रिसर्च रिपोर्ट है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप उसको जरूर पढ़ें और उसके बाद इसको वॉच करें, क्योंकि जब इसके अंदर जो है ना इतने हैवी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं 3 करोड़ 4 करोड़, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये चीजें बस ध्यान में रखा करें, यही आपके काम आएंगी आगे यार। शुक्रिया सर। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हो भी सकता है जैसे इसके अंदर तेजी आ रही है तो आने वाले दिनों में हम इनके नए लेवल्स को जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल वही बार बार हम कहते हैं कि लें ज़रूर, लेकिन यह है कि कम अज़ कम स्टॉप लॉस ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो भी स्टॉक आप लेते हैं उसको लाजमी ऑब्जर्व किया करें कि इन्वेस्टर उसके अंदर क्या इंटरेस्ट शो करें, रोज के रोज उसके अंदर कितने वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉक है, आज के दिन इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इसका चलने का टाइम आ गया। ये तो इसी तरह बार बार सेंटिमेंट्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आप रोज ना रोज किसी न स्टॉक के जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। 2-3 स्टॉक अपने पर्टिकुलर रख लें, उन्हीं के अंदर काम करें, उन्हीं के साथ दोस्ती करें, तो इंशाल्लाह वो आपको ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट देंगे। और उसकी समझ भी आपको जब आ जाएगी तो आप खूब इंजॉय करेंगे उस स्टॉक के अंदर। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही करते हैं कि स्टॉक को वो घुमाते हैं, बस आपने उसको समझ रहे हैं कि इसके पीछे कौन सा इन्वेस्टर है, उसकी नफ्सियात को आपने समझना है। जिस दिन आपको ये समझ आ गई तो बस उस दिन आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन जाएंगे और इसी तरह माशाल्लाह पैसा कमाएंगे। ये बहरहाल इस जूम स्टॉक मार्केट में लास्ट में मैं आप सबको यानी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और रोज ही तकरीबन पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह ये हमारी फैमिली एक किस्म की बन गई है, वही जाने पहचाने नाम चेहरे माशाल्लाह
सारे हमारे भाई बहनें हैं ये, और इंशाल्लाह इससे आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता होगा ज़रूरी। ये जो हमारा मेन मकसद भी यही है। तो बहरहाल इस जूम स्टॉक मार्केट की ये जो एपिसोड नंबर 74 के साथ मुझे कासिम मोहम्मद नबील को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।